Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to another exciting journey of learning mathematics with Book Time publication. Today we will study in mathematics grade 3 unit number 2, that is about number operations, and our topic is division of two digit number by a one digit number with zero remainder. आज हम सीखेंगे कि किसी टू डिजिट नंबर को किसी वन डिजिट नंबर पे कैसे डिवाइड करते हैं, ठीक है। और हमारे पास रिमाइंडर में क्या बचेगा, ज़ीरो। देखें जी, एक एग्जांपल से स्टार्ट कर रहा हूँ। 26 को डिवाइड करना है 2 पे। अब 26 टू डिजिट नंबर है, जबकि 2 एक वन डिजिट नंबर है। इसमें पहला स्टेप क्या होगा, आपने उसे इस फॉर्म में लिख लेना है। दूसरा स्टेप क्या होगा, आपने लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है नंबर्स को। जैसा कि देखें 26 था, 2 पे आप इसे डिवाइड कर रहे हो तो इसके 2 डिजिट हैं, तो आपने पहले इसका ये लेफ्ट वाले डिजिट के लिहाज से सॉल्व करना है। कर रहे होगे कैसे, टेबल पढ़ना है आपने, यानी जिस पर आप डिवाइड कर रहे हो ना, जिस नंबर पे, उसका आपने टेबल पढ़ना है। तो 2 1s are 2, अगर तो ये इसके पूरा बराबर आ जाता है तो इसका मतलब है ये यहाँ पर आपने वही नंबर लिखना है। और अगर इधर फर्ज करें नंबर कोई बड़ा है तो आप फर्ज करते इधर 7 होता, तो हम क्या करते, 2 3s are 6 करते, ताकि ये इससे लेस होता। यानी अगर इस 2 की जगह पे 7 होता और मैं इसे 2 पे डिवाइड कर रहा होता तो मैं 2 3s are 6 करता, ठीक है। ये तो इसके पूरा इक्वल नहीं है, लेकिन हमने इससे लेस रहना होता है या इसके इक्वल जाना होता है, ठीक है। अगर 2 4s करता तो ये 8 हो जाता, जो कि 7 से बड़ा है। ऐसा नहीं करना आपने, ये आपने छोटा सा कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है। क्लियर है मेरी बात। तो 2 1s are 2, फिर उसके बाद आपने सब्ट्रैक्शन अप्लाई करनी होती है हर केस में। यानी हर एक स्टेप में आपने क्या करना है, पहले आपने मल्टीप्लिकेशन टेबल अप्लाई करना है और उसके बाद आपने सब्ट्रैक्शन अप्लाई करनी है। क्लियर होगी बात। अब देखें जी, दूसरा नंबर था 6, फिर 2 का टेबल पढ़ें तो 6 कहाँ पर आता है, 2 3s are 6, लिहाजा ये 3 क्वेश्चन में लिख दोगे, 6 एज इट इज़, और ये माइनस करने के बाद आंसर जो बचता है ये हमारे पास कहलाता है रिमाइंडर। और आज हम जो सीख रहे हैं वो ज़ीरो रिमाइंडर वाला ही केस स्टडी कर रहे थे, ठीक है जी। इसमें आपको मैं पहले भी पिछले लेक्चर में भी बता चुका हूँ कि जिस नंबर से आप डिवाइड करते हैं वो डिवाइज़र कहलाता है। जो नंबर डिवाइड हो रहा होता है उसे डिवाइडेंड कहते हैं, आंसर को कोशेंट कहते हैं, और ये जो नीचे बच जाता है इसे रिमाइंडर कहते हैं। बात क्लियर है जी। अब ये एक डी यू नो में आपको एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी गई है कि डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र मल्टीप्लाई बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर। इसको अगर करना चाहो तो क्या है, ये आपको बेसिकली कहा जा रहा है कि 26 इज इक्वल टू डिवाइज़र इसका क्या था 2, कोशेंट क्या आया 13, और प्लस इसमें रिमाइंडर क्या है 0। तो इनको ऐड करके देखो तो ये क्या बचता है, वही नंबर नहीं आ जाता, दोनों इक्वल नहीं हो रहे। क्लियर है मेरी बात। ये मैंने आपको इस एग्जांपल के लिहाज से भी ये चीज़ बता दिया, आपने याद रखनी है। नीचे एक पॉइंट पूछा गया आपसे, कैन डिवाइज़र बी ग्रेटर देन डिवाइडेंड। भाई ऐसा कभी हो सकता है कि आपने जिस नंबर को डिवाइड करना है वो नंबर छोटा हो और जिससे डिवाइड करना है वो नंबर बड़ा हो। मिसाल, ये 7 को मैं डिवाइड करता हूँ 9 से, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना, आप 7 को कैसे डिवाइड कर सकते हो। क्लियर है। इसके लिए आपने क्या करना होता है, ये डिवाइज़र जो है वो हमेशा डिवाइडेंड से छोटा लेना होता है। क्लियर है। आप जब आप बड़ी क्लासेस में जाओगे तो फिर आप इनकी डिवीजन भी सीखोगे आगे जाके, लेकिन अभी तक आपने यही ज़हन में रखना है कि डिवाइज़र जो है वो छोटा नंबर होना चाहिए और डिवाइडेंड जो है वो बड़ा नंबर होना चाहिए। क्लियर है। प्रैक्टिस सेक्शन 2N पर आ जाओ। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, सोल्व द फॉलोइंग, जिसमें पार्ट ए सोल्व किया है। तो 69 को डिवाइड करना है आपने 3 पे। क्या करेंगे, पहले वाला नंबर देखें क्या है 6, तो 3 का टेबल देखें 6 कहाँ पर आता है, 3 1s are 3, 3 2s are 6। उसके बाद आपने ये सब्ट्रैक्शन अप्लाई किया, ये 0 हो जाएगा, इसे हम लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप इस नंबर को नीचे ले आएंगे। अब 3 का टेबल पढ़ें तो कहाँ जाकर ये 9 आता है, 3 3s are 9। तो लो जी, आंसर हमारे पास क्या आ गया 23। इसी तरीके से अब 28 को 2 पे डिवाइड करना है, तो पहले वाला डिजिट देखो तो 2 1s are 2, फिर ये 8 नीचे चला जाएगा, 2 4s are 8। मुश्किल तो नहीं हो रही। इस केस में देखें 5 1s are 5, अब इसके नीचे जब ये नंबर उतरेगा 0 है, 5 0s are 0। एक तो इसका ये तरीका कार है जो कि बेहतरीन तरीका है। दूसरे नंबर पे आप ये भी कर सकते हैं कि जब कभी इस तरह 0 आए तो ये 0 हम ऊपर भी शिफ्ट कर सकते थे इसी स्टेप से।
या फिर आप 5 का टेबल 10 तक पढ़ लेते, फिर भी 50 हो सकता था। क्लियर है? अगर ये मैनुअली तरीका देखें तो वो यही है, इसमें भी आप ये वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। पार्ट ई में देखें जी, 55 को आपने 5 पे डिवाइड करना है, तो क्या करेंगे, 5 1 जार 5 सब्ट्रैक्ट हो गया, नीचे आ गए 5 1 जार 5 सब्ट्रैक्ट होने के बाद 0। क्लियर हो रही है बात? अब ये वाला केस देखो तो यहाँ पर ये 6 7 से छोटा है, तो इसका मतलब है डायरेक्ट आप इस पे डिवीजन ऐसे नहीं अप्लाई कर सकेंगे, ये 3 भी आपको साथ मिलाना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 63। अब 7 का टेबल पढ़ो तो 7 9 जार 63, तो एक स्टेप में ही हमारे पास हल हो गया। क्लियर है? अब पार्ट जी खुद करेंगे आप, पार्ट एच खुद करेंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।